अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नेमतों पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वीडियो के साथ जुड़िए रहिए। ये 8 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी संवारने वाली वीडियो है। तो पानी में नमक क्यों डालना है, आलू बैंगन पकाने से पहले उनमें नमक क्यों रखना ज़रूरी है, और घर में जब अंडे आते हैं तो उनको कैसे रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी परेशानी गर्मियों में गलोन के कपड़े धोने, ख़ास तौर पे फ़िरोज़ी कलर, रेड कलर कच्चे रंग उतरते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे लाइव आपको बताती हूँ, ये देखिए रेड कलर है और उसमें मैंने कौन सा पानी इस्तेमाल करना है जिससे मेरे तमाम कपड़े बिल्कुल ठीक रहेंगे, नीट एंड क्लीन, बल्कि पुराने भी नहीं निकलेंगे। ये पानी कौन सा है, ये घर से बनाना है या बाहर से लाना है, ये वीडियो के साथ ही आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू को छीले हैं, काटे हैं, और उससे पहले मैंने यहाँ पानी में नमक डाल दिया और बैंगन छील के इसी पानी में डाल दी। क्यों डाले कि हंडिया बहुत मज़े की बनती है और उसके बाद ब्लैक कलर की नहीं होती, जायकेदार होती है। सारा काला रंग पानी में निकल आता है और इसका जब पानी हंडिया में डालने से पहले इसको 2 पानी से वॉश कर लें। और आलू इसलिए इस नमक वाले पानी में रखते हैं, आपकी हंडिया 4 घंटे भी चूल्हे पे पड़ी रहे तो आलू नहीं घुलेंगे। आपको उम्मीद है ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए यहाँ पे सारा पानी ब्लैक हो चुका है, उनका कलर उतर चुका है, और ये आलू बैंगन धो के मैंने धो लूँगी। इस पानी में नमक होता है, ये पानी क्लीन ना कराइएगा, ये ज़ाया कर दीजिए। अब नेक्स्ट टिप है हमारी, जो जितना भी सब्ज़ी का कचरा होता है, छिलके वगैरह होते हैं, हम इनको बाहर कचरे में नहीं फेंकते। हम यहाँ घर में हम अपने पौधों के लिए खाद बना रहे हैं, और ये सारा गंद खा के जितने छिलके सब्ज़ी के होते हैं, जो भी फ्रूट्स के हों, वो सारे हम एक यहाँ पे देखिए बाल्टी में रख रहे हैं, और डेली इनको 1-2 दफ़ा हिला देते हैं। ये 2-3 दिन बाद भी तो ये हमारी पौधों की ज़बरदस्त घर की खाद तैयार हो रही है, जिससे पौधों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। फिर कभी बताऊँगी इंशाल्लाह। तो अगर आपके घर भी पौधे हैं तो आप ये किसी अलहदा बाउल बास्केट में ये छिलके रखते जाएं और इनको हिलाते रहें, ये कचरा बनता जाएगा और पौधों की ज़बरदस्त खुराक है। पौधे बहुत बड़े होंगे इंशाल्लाह और बड़े अच्छे होंगे। नेक्स्ट इसी वीडियो में इंशाल्लाह घर के पौधे आपको दिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्त घर की खाद है, बाहर से हम कुछ भी नहीं लाते। इसमें तमाम सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके। नेक्स्ट टिप है हमारी। नेक्स्ट बताने से पहले एक छोटी-सी हम और बात शेयर करते जाते हैं। कुरान के हवाले से अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला से डिस्कस किया करें, जहाँ पे गिबत का भी डर नहीं, चुगली का भी, बात निकलने का डर भी, और मामलात भी हल हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसा करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो नेक्स्ट टिप है हमारी, हम जब भी घर में अंडे लाते हैं तो कुछ लोग वैसे ही रख देते हैं। ऐसा कभी भी ना कीजिएगा। अंडे न जाने कितने नापाक हाथ लगे होते हैं, गंदे हाथ लगे होते हैं। फिर हम उनको वैसे ही उबालते हैं, उसी हाथ से हम चाय वगैरह खाने वगैरह को लगा देते हैं, बच्चों को वो नहीं पता चलता। तो अब हर दफ़ा जब भी 1 अंडा लाएँ, 6 लाएँ, दर्जन लाएँ, ज़्यादा लाएँ, आप उनको धो के किसी छलनी में, किसी छाबे में, सुराख वाले छन्ने में रखें। जब खुशक हो जाएँ तो फ्रिज में रखें। उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आएगी। कभी भी अंडे धोए बगैर इस्तेमाल मत कीजिएगा, मत फ्रिज में रखिएगा, इस्तेमाल भी ना कीजिए। जैसे ही आपके शावर अंडे में आते हैं, आप फ़ौरन अपने सिंक में रखें या वैसे ही उनको धो के फ़ौरन रखें। अपनी बच्चियों को, ख़ास तौर पे बच्चों को ये टिप ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि अक्सर माएँ-बहनें किचन में नहीं होती और छोटे बच्चे खुद ही अंडा फ्राई करते हैं, खाना बनाते हैं, सालन बना लेते हैं, आमलेट। तो ऐसे में उन्हें ये चीज़ों का नहीं पता होता और फिर तमाम चीज़ों को हाथ लगाते हैं। उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपके घर में बरकत अता फ़रमाए। तो अल्लाह ताला से बरकत की दुआ करती हूँ। नेक्स्ट टिप है हमारी। हमारी नेक्स्ट टिप से पहले फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वीडियो में अल्लाह ताला का ज़िक्र इस तरह कुछ अच्छी बातें पोस्टें शेयर करती हूँ कि ये वीडियो हमारे लिए वैसे रहमत हो, वैसे बख्शिश का भी ज़रिया हो। तो नेक्स्ट टिप है हमारी, घर में ब्रेड आती है, बच्चे अक्सर ब्रेड बना के शॉपर को वैसे ही खुला छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये टिप उन्हें ज़रूर करके दिखाइएगा, वीडियो दिखाइएगा, सदका जारिया बने। और मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मुझे आप मशवरा भी दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे टिप पे कितनी और अपनी वीडियो पे कितनी और मेहनत की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखें, मैंने शापर को फ़ोल्ड किया और यहाँ पे मैंने उसको वैसे ही कवर कर दिया। ये देखिए यहाँ पे रबर बैंड वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये ब्राउन ब्रेड है, कोई ख़ास रीज़न की वजह से कुछ लोग ये इस्तेमाल करते हैं डाइट के लिए, शुगर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों ब्रेड को मैंने कवर कर दिया और ये ज़बरदस्त टिप है। ब्रेड ख़राब भी नहीं होगी, नरम सख्त भी नहीं होगी और उस पर कीड़े वगैरह भी नहीं चढ़ते, क्योंकि आजकल कीड़ों का सीज़न। उम्मीद है पसंद आई होगी। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अल्लाह ताला, मैं अपने तमाम मामलात, दुःख दर्द तुमसे शेयर करती हूँ। तू तो जानता है, बिज़ाते सुदूर है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे दुआ करती हूँ, मेरी तमाम परेशानियाँ, वीडियो देखने वाले के घर में जो भी परेशानियाँ हैं, आज़माइशें हैं, बच्चों का, वालिदैन का, बहन भाई, कोई भी इख्तिलाफ़ात है वो दूर फरमा। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। प्याज काटते हुए बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इनको छीलने के बाद छीलते जाएँ और इस तरह पानी में रखते जाएँ, और पानी में रखने के बाद इनको आप काटना शुरू कर दें तो आपकी आंखों से एक कतरा पानी भी नहीं, आंसू नहीं निकलेगा। यहाँ पे भिंडी के लिए आपको पता है, करेले के लिए ज़्यादा तैयार किए जाते हैं, तो हमने इसको ऐसे ही
काट के पानी में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दुआ करते हैं अल्लाह महिदनी व सदीदनी, अल्लाह मुझे हिदायत और दे और मुझे इस्तिकामत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को दीन की समझ बूझ अता फरमाए, आपके बच्चों को दीन हिदायत अता फरमाए, दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए और फरमाबरदार करें। नेक्स्ट टिप है मेरी, यहाँ पे ज़रा मेरा कैमरा धुंधला हो गया बाप की वजह से। जब भी आप चिकन डालें तो ठंडे पानी में कभी भी चिकन न डालें। जब आप चाइनीज़ पुलाव बनाएं या वैसे भी मैक्रोनी कुछ भी बनाएं तो पानी हमेशा जब गर्म हो जाए तो फिर चिकन डालें, और जो उसके ऊपर भाप वगैरह आती है वो आप उसे उतार दें। तो ये आपको बड़ी ज़बरदस्त उम्मीद है कि टिप लगेगी। आप इसको उबालते हुए इसमें एक मोटी इलायची दानेदार जो होती है वो ज़रूर डाला करें। इससे गोश्त का जायका भी अच्छा हो जाता है और उसमें जो से स्मेल सी आती है गोश्त की वो भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये मैं इलायची डाल रही हूँ और हल्की के ऊपर से ऐसे आपको नज़र आ रहा है वो भी उतार देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, दुःख है, अल्लाह ताला से शेयर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला को पुकारें, बोले अल्लाहुम्मा इन्ना माशकुल बस्सी व खुज़नी इलल्लाह। अल्लाह ताला मैं तुमसे तुम्हारे तमाम मामला डिस्कस करती हूँ, मेरी मदद फरमा। अब आ रहे हैं नेक्स्ट टिप और कमाल की टिप जो हर बहन और हर बच्ची को ज़रूरत है। गर्मियों में कपड़े धोना वबाले जान होता है, जब कपड़ों के कलर उतरते हों और कभी अनजाने अनजाने में कपड़े वॉश हो जाएँ और कलर चढ़ जाए तो क्या ही मसला बनता है। शौक़ की तरफ से सुराग यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, ये देखिए रेड कलर है और इस रेड कलर के में ही मैं बाकी फिरोज़ी कलर है, येलो कलर है, सारे कपड़े धो के आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। ये एक पानी है जो मैं इसमें डालने लगी हूँ, ये कमाल का पानी है, ना तो ये सिरके वाला पानी है, ना ही ये मीठा सोडा है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी देर इसको 10 मिनट के लिए भिगो के रखा था और उसमें मैंने ये पानी डाल दिया था। ये पानी के मैंने चंद कतरे डाले हैं, कोई आधी बोतल नहीं डाली, कोई 5-6 चम्मच नहीं डाले, सिर्फ 2 से 3 कतरे पहले डाले होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच होगा। बाकी सारे कपड़े मैं इसी सरफ़ में धोऊँगी, सिर्फ ज़्यादा डालूँगी, इसको पानी को नहीं गिराऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारी बात बताई जा रही है और इंशाल्लाह आप इस पर अमल करेंगी, खुश होंगी, दुआएँ देंगी। तो आपने क्या करना है, इस देखिए यहाँ पे मैं येलो कलर का सूट है बच्ची का वो डाल रही हूँ। तो आपको पता है रेड पे ये येलो कलर पे जल्दी कवर, ये बहुत पुराना सूट है, तकरीबन 2-3 साल पुराना है, लेकिन ये जो जब धुलेगा तो इतना फ्रेश कलर लग रहा था कि जैसे लग ही नहीं था रहा। ये मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, सरफ़ इसी पानी में डाल दिया और पानी एक्स्ट्रा डाल के ये सूट भी मैं धोने के बाद निकाल लूँगी, इसमें मैं मज़ीद कपड़े डालूँगी। तो मेरी बहन शहज़ादियों, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। फिर मैं आपको दोबारा रिपीट करके यहाँ बता रही हूँ, रेड कलर का एक पीस था जो मैंने धोया और उस रेड कलर में मैंने बाकी सारे कपड़े ही धोने हैं। ये येलो सूट भी धुलेगा इसमें और इसके बाद येलो सूट धोने के बाद यहाँ पे मेरे पास और भी कलरफुल सूट है, जैसे यहाँ पे आप फिरोज़ी सूट भी हैं, जेंट्स भी हैं। आपको मैंने स्टार्ट में कुछ कपड़े दिखाए थे। तो ये सारे कपड़े धोने के बाद यकीन जाने आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैंने दोबारा इसलिए रिपीट किया है कि आपको यकीन आ जाए कि ये लाइव सब कुछ चल रहा है। इसमें यहाँ मैंने पानी मज़ीद डाल दिया, उसी रेड पानी में सरफ़ भी डाल दिया। अब ये देखें यहाँ पे इसमें वाइट कलर नज़र आ रहा है, ये भी मैं इसी कपड़े में मैंने भिगोए हैं, इसी में सारे। वाइट का वाइट है, ये पिंक कलर में वाइट कलर है, दुपट्टे में शेड है, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये कौन सा पानी है चलिए मैं आपको बताती हूँ, आप परेशान ना हो, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगने, थोड़ी सी आप इस ज़रूरत की चीज़ घर में होती है और इसके कितने इस्तेमाल के फ़ायदे हैं, कितनी ज़रूरत इसकी घर में होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कुछ मामलात हमने अल्लाह पे छोड़े होते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़रिए ही वो मदद करवा देता है और आपका सब्सक्राइब करना मेरी मदद करना है। तो जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये फटकरी पीसी हुई है, ये मैंने थोड़ी सी वो पीसी थी, ये मैंने पानी में यहाँ पे हल करके रखी हुई है। इसको और जो काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊँगी। तो ये सब बड़े पीस हैं, मैंने इनको थोड़ा दरदरा कर लिया, ये भी आपको दिखा रही हूँ लाइव में। और ये फटकरी वाला पानी है जो मैंने वो बना के रखा हुआ है और ये ही पानी गर्मियों के कपड़ों में मैं डालती हूँ। क्या फ़ायदा होगा, कपड़ों के रंग एक दूसरे को नहीं चढ़ेंगे, चाहे आप इसमें यूनिफ़ॉर्म भी डाल लें तो इंशाल्लाह कलर नहीं ख़राब होगा, वाइट का भी और दूसरों का भी। तो उसके अलावा आप इसके तो क्या फ़ायदे होंगे, आपके पुराने कपड़े भी नए लगेंगे, कलर फ्रेश हो जाएगा। और एक बात बता दूँ, सिरका मत डाला करें, कपड़े जल्दी फट जाते हैं। आपके कितने महंगे भी सूट हैं, ज़्यादा टाइम नहीं निकालेंगे, सिरका मत डालिएगा कि आपको पता है वो गोश्त गलाने के भी काम आता है, बहुत सी चीज़ों में काम आता है।
इसलिए अपने कपड़ों में सिरके का इस्तेमाल कम कीजिएगा। ये फटकड़ी जो है ना बड़े इसके फ़ायदे हैं, कपड़े साफ़ होते हैं, नीट होते हैं, पुराने कपड़े नहीं लगते हैं। उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो जब मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें मेरा अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम देना कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपके घर में सुकून अता फ़रमाए, अपनी ज़िंदगी में सुकून अता फ़रमाए, आपको सेहत तंदुरुस्त अता फ़रमाए। अल्लाह पाक का करो अल्लाह ताला आपको तमाम नेमतों का शुक्रगुज़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह मुझे और आप सबको ना शुक्रिया से बजाय अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आपके ज़रिए मेरी मदद होगी। अल्लाह मदद करने वाले को अल्लाह ताला से दुआ है वीडियो देखने वाले को अजर अता फ़रमाए।